उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के गीतानगर की रहने वाली अनुष्का एक उच्च शिक्षित परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। उसके यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उसका पालन पोषण बड़े ही नाज़ों से हुआ था। उसकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे स्कूल कॉलेज से हुई थी। उच्च शिक्षा पूरी करते करते अनुष्का जवान हो चुकी थी। तब पिता ने उसकी शादी अपनी ही हैसियत वाले परिवार में कर दी। शादी के बाद अनुष्का पति के घर चली गई। कहते हैं कि शादी के बाद लड़की के नए जीवन की शुरुआत अपने पति के संग होती है। वहाँ उसे ससुराल के मुताबिक ही खुद को ढालना होता है। अनुष्का ने भी ऐसा ही किया। अपने गृहस्थ जीवन से वह खुश थी। इसी बीच वह एक बेटी की मां बनी। बेटी के जन्म के बाद उसकी खुशी और बढ़ गई, लेकिन उसकी यह खुशी ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सकी। पति से उसके मतभेद हो गए। हालात यह हो गए कि उसका ससुराल में रहना दूभर हो गया, तो वह मायके आ गई। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी बेटी ससुराल में हंसी खुशी के साथ रहे। अनुष्का गुस्से में जब मायके आई तो माँ बाप ने उससे व दामाद को समझा बुझाकर उन्होंने बेटी को ससुराल भेज दिया। उन्होंने अनुष्का को ससुराल भेजा तो इसलिए था कि गिले शिकवे दूर होने के बाद उसकी गृहस्थी की गाड़ी सही ढंग से चलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ दिनों बाद ही पति के साथ उसका तलाक हो गया। यह करीब 20 साल पहले की बात है। पति से तलाक होने के बाद अनुष्का बेटी के साथ मायके में ही रहने लगी। अनुष्का पढ़ी लिखी थी, इसलिए वह अपने पैरों पर खड़े होने की ठान ली। उसने तय कर लिया कि वह आत्मनिर्भर बनकर बेटी को अच्छी शिक्षा दिलाएगी। इधर उधर से पैसों की व्यवस्था करके उसने रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। कुछ सालों की मेहनत के बाद उसका बिजनेस जम गया और अच्छी कमाई होने लगी। अनुष्का अपनी बेटी की पढ़ाई की तरफ पूरा ध्यान दे रही थी। वह चाहती थी कि बेटी को पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया जाए कि उसका भविष्य उज्जवल बन सके। उसकी बेटी इस समय मुंबई के एक नामी इंस्टीट्यूट से MBA कर रही है। अनुष्का भी अब 47 ईयर्स की हो चुकी थी। अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने के लिए उसने कभी कभी जीवन साथी की भी ज़रूरत महसूस होने लगी। इसके लिए उसने वैवाहिक विज्ञापनों की वेबसाइट जीवनसाथी.com पर नवंबर 2013 में अपना रजिस्ट्रेशन भी करा लिया था। वैवाहिक विज्ञापनों की इसी साइट पर राजीव यादव नाम के एक आदमी ने भी रजिस्ट्रेशन करा रखा था। 58 ईयर्स राजीव यादव ने अपनी पर्सनल डिटेल में खुद को IPS बताया था। वह भी अपने लिए जीवन संगिनी तलाश रहा था। राजीव रोजाना जीवनसाथी.com साइट पर अपनी पसंद की महिला की तलाश करने लगा। साइट सर्च के दौरान उसकी नज़र अनुष्का के प्रोफाइल पर ठहर गई। उसने जल्द ही अनुष्का को ईमेल भेजकर बात करने की इच्छा जाहिर की। अनुष्का ने उससे अपना मोबाइल नंबर दे दिया। तब राजीव यादव ने उससे खुद को IPS अफसर बताते हुए कहा कि उसकी पोस्टिंग भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाके मिजोरम में DIG के पद पर है और वह वहां अकेला रहता है। राजीव ने जब अपने बारे में बताया तो अनुष्का को लगा कि उसकी बाकी ज़िंदगी राजीव के साथ ठीक से कट जाएगी। कुल मिलाकर राजीव उसे अच्छा लगा। सोच विचार कर अनुष्का ने भी राजीव को अपना परिचय दे दिया और कहा कि पहले पति से उसकी एक बेटी है जो मुंबई में MBA की पढ़ाई कर रही है। राजीव ने उसकी बेटी को भी अपनाने की हामी भर ली। इसके बाद दोनों के बीच फ़ोन पर बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। इसी दौरान राजीव ने बताया कि जब वह छोटा था तो उसके माँ बाप की मौत हो गई थी। एक छोटा भाई था जो कि भारतीय सेना में ब्रिगेडियर था। उसकी पोस्टिंग जम्मू एंड कश्मीर में थी, लेकिन वहाँ हुए एक बम विस्फोट में उसकी भी मौत हो चुकी है। कुछ दिनों की बातचीत के बाद राजीव और अनुष्का ने शादी की बात फाइनल कर ली। उन्होंने तय कर लिया कि 13 दिसंबर 2013 को शादी कर लेंगे। राजीव यादव ने कहा कि वह मिजोरम से 13 दिसंबर को कानपुर पहुंच जाएगा और परिवार के नज़दीकी लोगों के बीच एक सादे समारोह में उसी दिन शादी करके वापस लौट जाएगा। अनुष्का की भी यह दूसरी शादी थी, इसलिए वह भी शादी के समय कोई बड़ा दिखावा या तामझाम नहीं चाहती थी। इसलिए उसे राजीव का प्रस्ताव पसंद आया। शादी करने के 3 दिन पहले 10 दिसंबर को राजीव ने अनुष्का से फ़ोन पर बात की। बातचीत के दौरान उसने बताया कि उसका पर्स कहीं गिर गया है। उसमें ATM कार्ड और अन्य कार्ड है। अनुष्का ने राजीव की इस बात को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि आए दिन तमाम लोगों के ATM कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि इम्पोर्टेंट चीज़ें चोरी होती रहती हैं या कहीं खो जाती हैं। इसलिए जब उसने राजीव
उसने राजीव से यह कहा कि जो एटीएम कार्ड पर्स में थे उन्हें लॉक जरूर करा दें ताकि कोई उसका मिसयूज ना कर सके। अनुष्का ने अपने होने वाले पति को यह सुझाव दे तो दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि राजीव यह छोटी सी इंफॉर्मेशन देकर उसे ऐसे जाल में फंसाने जा रहा है जहां से निकलना उसके लिए आसान नहीं होगा। दोनों की फ़ोन पर रोज़ाना ही बातचीत होती थी। अनुष्का ने उसकी बातों पर इतनी इम्प्रेस हो गई थी कि उस पर आंखें मूंद कर विश्वास करने लगी थी। 13 दिसंबर की दोनों की शादी होने वाली थी, इसलिए अब केवल 2 दिन ही बचे थे। 2 दिन बाद वे एक दूसरे से पहली बार मिलने जा रहे थे। अनुष्का की खुशी बढ़ती जा रही थी। ये 2 दिन उसे 2 साल से भी ज़्यादा लंबे लग रहे थे। एक एक पल का वह बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। इससे पहले कि अनुष्का राजीव यादव के साथ शादी के बंधन में बंध पाती, उसे ऐसी खबर मिली जिससे उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। 11 दिसंबर 2013 को राजीव ने अनुष्का को फ़ोन करके कहा कि अनुष्का, मेरे साथ एक वाक़या हो गया है। कल रात बदमाशों से हुई मुठभेड़ के दौरान मेरे पैर में गोली लग गई है। उसके अलावा मेरे कूल्हे की हड्डी भी फ्रैक्चर हो गई है। इस समय मैं मिज़ोरम के प्राइवेट हॉस्पिटल में हूँ। यह खबर सुनते ही अनुष्का घबरा गई। वह फ़ोन पर ही इस घटना पर बहुत दुख जताने लगी। तभी राजीव बोला, अनुष्का, तुम मेरी चिंता मत करो, जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। लेकिन तुम्हें तो मालूम ही है कि कल मेरा एटीएम कार्ड कहीं गिर गया था। यहाँ अस्पताल में कुछ पैसों की ज़रूरत है। अगर संभव हो सके तो कुछ पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दो। ठीक होने के बाद मैं तुम्हें डिपार्टमेंट से सारा पैसा मिल जाएगा, तब तुम्हें मैं लौटा दूंगा। मैं अपने बॉडीगार्ड का अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ, उसी में डाल देना। बॉडीगार्ड के बैंक से पैसा लाकर अस्पताल में जमा करा देगा। कुछ देर बाद अनुष्का ने फ़ोन पर राजीव द्वारा भेजे गए मैसेज को रिसीव किया। उसने मैसेज में खाता नंबर भेजा था। अनुष्का ने 12 दिसंबर 2013 को राजीव के भेजे गए कॉर्पोरेशन बैंक के खाता नंबर में 75,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिए। अनुष्का कामना करने लगी कि राजीव जल्दी ठीक हो जाए। चूँकि राजीव उसका होने वाला पति था, इसलिए उसका ध्यान उसी की तरफ लगा हुआ था। वह दिन में कई बार फ़ोन करके उसका हाल चाल पूछती। 19 दिसंबर 2013 को राजीव ने अनुष्का को फ़ोन करके कहा कि उसकी हालत होने की न ठीक होने की वजह से उसे चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। वहाँ उसके ऑपरेशन वगैरह पर मोटा खर्चा होने वाला है। उसने फिर से कुछ पैसे भेजने को कहा। अनुष्का नहीं चाहती थी कि राजीव को कुछ भी हो जाए, इसलिए उसने उसी दिन उसके द्वारा भेजे गए अकाउंट नंबर में 4.25 लाख रुपए जमा करा दिए। 13 दिसंबर जो शादी की तारीख मुकर्रर की गई थी, वह अचानक आई विपदा की वजह से निकल गई। धीरे धीरे 2013 की बात बीत गया और 2014 भी आ गया। अनुष्का का मन कर रहा था कि अस्पताल जाकर राजीव को देख आए, लेकिन बिजनेस तथा अन्य जरूरी वजहों से वह चेन्नई नहीं जा सकी। वह फ़ोन पर जरूर उसके संपर्क में रही। अनुष्का ने राजीव से कह दिया था कि वह इलाज की चिंता न करे, जितना संभव हो सकेगा वह उसकी मदद करेगी। एक दिन राजीव ने उससे कहा कि डॉक्टर ने बताया है कि इलाज लंबा चलेगा, जिसमें पैसों की भी ज़रूरत पड़ेगी। मेरे ठीक होने तक तुम ज़रूरत के मुताबिक पैसे देती रहना। ठीक होने पर मैं तुम्हें सारे पैसे वापस कर दूंगा। आप पैसों की चिंता ना करें, बस अपना ख्याल रखें, अनुष्का बोली। अनुष्का, मेरे एक दोस्त है अजय सिंह यादव, जो यहीं पर डीआईजी हैं। मैं उनका आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट नंबर एसएमएस कर रहा हूँ, तुम उसमें पैसे भेज सकती हो। पैसे भेजने के बाद तुम मुझे फ़ोन ज़रूर कर देना, राजीव ने कहा। इस तरह 12 दिसंबर 2013 से 7 फरवरी 2014 तक अनुष्का अलग अलग बैंक खातों में राजीव को लगभग 24.5 लाख रुपए भेज चुकी थी। इसी बीच राजीव ने उसे बताया कि उसका ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ रहा है और उसके कूल्हे का ऑपरेशन करने के लिए उसे चेन्नई से हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है। राजीव की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ने की बात सुनकर अनुष्का को और ज़्यादा चिंता होने लगी। उसने राजीव को अस्पताल में जाकर देखने का प्रोग्राम बना लिया। 21 फरवरी 2014 को
वह हैदराबाद से अपोलो अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल पहुंचने पर उसने जो सूचना मिली उसे सुनकर उसके होश ही उड़ गए। अस्पताल में उसे जानकारी मिली कि राजीव यादव नाम का कोई पुलिस अधिकारी इस हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है, जबकि राजीव ने उसे उसी अस्पताल में भर्ती होने की बात कही थी। जब वह इस अस्पताल में नहीं है तो कहाँ गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे किसी और अस्पताल भेज दिया गया हो? यह सोचकर उसने उसी समय राजीव को फ़ोन मिलाया। उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। कई बार फ़ोन मिलाने के बाद भी फ़ोन स्विच ऑफ मिलता रहा और वह निराश होकर कानपुर लौट आई। घर लौटने के बाद उसने राजीव को फिर से फ़ोन मिलाया। इस बार फ़ोन मिलने पर बात हुई तो राजीव ने अपनी सफाई में कहा कि सुरक्षा कारणों की वजह से अस्पताल में दूसरे नाम से भर्ती हुआ है। राजीव ने उससे पैसों की डिमांड की तो अनुष्का ने उसे अब पैसे न होने का बहाना बना दिया। अनुष्का ने जब उससे पूछा कि वह अस्पताल में किस नाम से भर्ती है तो उसने नाम नहीं बताया, बल्कि उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। इससे अनुष्का का राजीव की बातों पर शक होने लगा। उसने राजीव को आईसीआईसीआई, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, कॉरपोरेशन बैंक के जिन खातों में पैसे भेजे थे वह अपने लेवल पर पता लगाने में जुट गई कि यह खाते किन नामों पर हैं। उसे पता चला कि आईसीआईसीआई बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के खाते अजय सिंह यादव के थे, जबकि जो ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 नई दिल्ली का रहने वाला था, जबकि कॉरपोरेशन बैंक का खाता अमित चौहान के नाम पर निकला, जो नोएडा के छलेरा गांव का रहने वाला था। जिस वोडाफोन मोबाइल नंबर से राजीव यादव बात कर रहा था वो भी अमित चौहान के नाम पर लिया गया था। इसी बीच 26 फरवरी 2014 को अनुष्का को राजीव ने फ़ोन करके बताया कि वह अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज होने के कुछ दिनों बाद उससे आईएएस एकेडमी मसूरी भेजा जाएगा। वह वहां कुछ दिनों इंस्पेक्टर के रूप में काम करेगा। राजीव ने अस्पताल का बिल चुकाने के लिए अनुष्का से कुछ पैसे और भेजने को कहा। चूंकि अनुष्का को राजीव पर शक हो गया था, इसलिए उसने उसकी बात को फ़ोन पर रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया गया। अपनी मजबूरी बताते हुए उसने उसे और पैसे देने से मना कर दिया और पैसे न मिलने की बात पर राजीव यादव ने फ़ोन फिर से स्विच ऑफ कर लिया। इसके बाद वह फ़ोन कभी ऑन ही नहीं हुआ। शादी के जाल में फंसकर अनुष्का राजीव को 24.5 लाख रुपए दे चुकी थी और पैसे न मिलने की बात पर जिस तरह राजीव यादव ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया था, उससे अनुष्का को लगा कि वह उसके साथ कोई बड़ा फ्रॉड हो चुका है। अपने लेवल पर जानकारी पाने के लिए वह दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 में उस पते पर गई जहां वह रहता था, जिसके खातों में उसने मोटी रकम ट्रांसफ़र की थी। राजीव ने अजय यादव को मिजोरम में ही डीआईजी बताया था, लेकिन पड़ोसियों से बात करने पर पता चला कि वहाँ कोई पुलिस अधिकारी नहीं रहता। अनुष्का को शक हो गया था कि दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त रविंद्र यादव से मिली है और उन्हें अपने साथ घटी हुई पूरी घटना बताई। रविंद्र यादव को यह मामला काफ़ी गंभीर लगा। उन्होंने अनुष्का को क्राइम ब्रांच के पुलिस आयुक्त भीष्मा सिंह के पास भेज दिया था और भेज दिया और डीसीपी के निर्देश पर दिए गए कि वह जल्द से जल्द जरूरी कार्रवाई करे। डीसीपी ने अनुष्का की शिकायत पर थाना क्राइम ब्रांच से 7 मार्च 2014 को राजीव यादव, अजय यादव, अमित चौहान आदि के खिलाफ धोखाधड़ी करने का रिपोर्ट दर्ज करा दिया। साथ ही उन्होंने एसीपी होशियार सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस टीम बनाई, जिसमें तेज तर्रार सब इंस्पेक्टर विनय त्यागी, अतुल त्यागी, हेड कांस्टेबल संजीव कुमार तथा जुगनू त्यागी, नरेश पाल, राजकुमार, उपेंद्र, कांस्टेबल राजीव सहरावत, विपिन, संदीप आदि को शामिल किया गया। जिस फ़ोन नंबर से राजीव अनुष्का से बात करता था उसने उसको बंद कर रखा था। पुलिस टीम ने उस नंबर का कॉल डिटेल्स निकलवाया तो उस कॉल डिटेल्स की स्टडी करने पर यह जानने में जुट गई कि राजीव यादव की ज़्यादातर किन फ़ोन नंबरों पर बातें होती हैं। इसके अलावा जिन बैंक खातों में अनुष्का के 24.5 लाख रुपए जमा कराए थे उनकी सब जांच पड़ताल की। इस जांच में पुलिस को यह जानकारी मिल गई कि राजीव का असली नाम अजय यादव और अमित चौहान को उसने अपना बॉडीगार्ड बनाया था, वह उसका ड्राइवर है। खुफिया तरीके से जांच करने पर पता चला कि अमित चौहान नोएडा के छलेरा गांव का रहने वाला है और अजय यादव दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पार्ट 2
ये दोनों ही अपने घरों से फरार थे और उनकी तलाश के लिए मुखबिर भी लगा दिए गए थे।